आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा, तो हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हमारे सिलेबस के अंदर जो इनपुट डिवाइसेस हैं उसमें सबसे पहले है 2D स्कैनर, फिर उसके बाद है हमारे पास 3D स्कैनर। Sir, these are input devices. यस, Sir, can you explain the term input and output? ओके। Input devices are those devices in which the user gives the command to the computer। जिसके अंदर यूजर कमांड दे रहा हो किसको? कंप्यूटर को। वो डिवाइसेस कौन सी होती हैं? इनपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड। कीबोर्ड में जब हम की टाइप करते हैं तो क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर कोई सा भी कमांड आता है, कोई सा भी लेटर प्रिंट होता है। इसी तरह जब हम माउस से क्लिक करते हैं तो क्या होता है? हमारे Sir, पास कोई सा भी एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। जी सर। सही है, तो ये कौन सी डिवाइसेस है? इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन सी होंगी? जब कोई सी भी डिवाइस हमें कोई वापस आउटपुट दे रही है, कोई चीज वापस दे रही है। Sir, can a monitor be output device? हाँ, यानी Sir, वो डिवाइसेस जो हमें फीडबैक दें वो कौन सी होंगी? आउटपुट डिवाइसेस। फॉर जी एग्जांपल कोई सा इंटरप्ट दे रही है तो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन क्या कर रही है? शो कर रही है ना, डिवाइस हमें आउटपुट दे रही है। ये हमने यहाँ पे इनपुट किया, प्रेस किया की, तो अभी क्या हो रहा है? हमारी जो कंप्यूटर की डिवाइस है वो हमें क्या दे रही है? शो करा रही है, output. डिस्प्ले दे रही है। तो जी ये क्या सर। है? हमारी मॉनिटर, हमारा क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस। और इसी तरह जब हम प्रिंटर के अंदर कोई चीज प्रिंट करने के लिए डालेंगे, माउस से क्लिक करते हैं, हमारे पास ऑप्शन आता है प्रिंट को, तो ये हमने क्या किया? इनपुट। और फिर जब वो प्रिंटर प्रिंट निकाल के हमें देगा तब क्या आएगा? पेपर जो हमारे पास वापस आ रहा है वो क्या होगा? आउटपुट। Yes sir. Sir, the printer can be an input and output device at the same time. नो, So it's प्रिंटर called. Sir, it can be only input device. it is only a output device because it gives the output. For example, this is a printer and this is a paper feed. So over here we put the paper. The printer gets the paper inside and will give out the paper from this side. It is Yes the sir. output device. Sir, input devices के नीचे आपने कौन सी examples लिखी थी? इनपुट डिवाइसेस के नीचे आज हमने ना इनपुट डिवाइसेस करनी है। तो सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है इनपुट डिवाइसेस की 2D स्कैनर। Sir, is a scanner different from a printer? Yes, Okay sir. I will be covering all of these input output devices in detail. After the barcode scanner, we are having QR code scanner. After QR code, the next input device we are having is digital camera. अच्छा, डिजिटल कैमरा की भी जो वीडियो है वो अपलोड हुई भी है, वो देख लेना, उससे तुम्हें वर्किंग क्लियर हो जाएगी। जी सर। हमारे सिलेबस के अंदर ना वर्किंग को रिमूव कर दिया कि कैमरा है तो पिक्चर कैसे क्लिक करेगा, वो चीज रिमूव हो गई है। अब सिर्फ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद हमारे पास अगला कौन सा है? कीबोर्ड। कीबोर्ड के बाद है टच स्क्रीन्स। Sir, also mouse. यस, माउस। आफ्टर टच स्क्रीन वी आर हैविंग माइक्रोफोन्स। आफ्टर माइक्रोफोन्स the next things it is sensor. Sir, what about speakers? स्पीकर वैसे है तो नहीं हमारे सिलेबस में भी। Okay sir. स्पीकर के ऊपर सवाल तो नहीं आया, मैंने देखे थे पास। Okay sir. ठीक है, तो ये सारे हैं हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। and input devices. Starting things up with 2D scanner. अच्छा, इसकी वर्किंग आज रात में अपलोड हो जाएगी। अच्छा देखो, अब 2D स्कैनर है क्या?
स्कैनर हम यूज किस काम के लिए करते हैं? अपने जो पेपर डॉक्यूमेंट होता है उसको सेव करवाने के लिए। किधर सेव कराने के लिए? कंप्यूटर के अंदर। अब अगर मेरे पास एक पेपर डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक पेपर है, इस पेपर के अंदर मेरा पूरा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ईमेल लिखी हुई है फॉर एग्जाम्पल। जी सर। ठीक है, ये मेरी ईमेल लिखी हुई है। अब यहाँ पर क्या है, मुझे ये ईमेल चाहिए अपने किधर? कंप्यूटर पे। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको पूरी टाइपिंग करूंगा बाय यूजिंग कीबोर्ड। दूसरा तरीका ये है कि मैं एक स्कैनर यूज करूंगा। स्कैनर के अंदर क्या होता है, एक ये ग्लास पैनल होगा। जब मैं ये पेपर डॉक्यूमेंट रखूंगा इस ग्लास पैनल के ऊपर, तो वो नीचे एक लाइट बीम लगी हुई होती है। वो क्या करेगी, वो इधर तक आएगी, फिर इधर से वापस अपनी जगह पर आएगी। इससे क्या होगा, ये ना पेपर के ऊपर जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी या शाइन करेगी, लाइट किस पे? पेपर के ऊपर शाइन करेगी, तो क्या होगा, जितने भी वर्ड्स होंगे वो वर्ड्स क्या होंगे, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे लाइट को। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक ब्लैक से नॉर्मली लिखा हुआ होता है, तो वो क्या करेंगे, सारे वर्ड्स एब्जॉर्ब कर लेंगे लाइट को। तो जहां जहां एब्जॉर्प्शन होगी वहां पे वो स्कैनर क्या कर लेगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे वो सारे वर्ड्स प्रिंट कर देगा या फिर डिस्प्ले कर देगा। समझ आई? यस सर। ठीक है, तो स्कैनर हमारे पास क्या है, ये इनपुटिंग का मेथड है। Sir, 2D scanner is used for something like a paper, and 3D scanner uses like 3D objects. यस। 2D scanner is a method of inputting the paper document and storing it where in a computer। तो ये हमारे पास क्या है, 2D स्कैनर की डेफिनेशन। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, इट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये इसकी दूसरी एग्जांपल है। हार्ड कॉपी क्या है हमारे पास? पेपर। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या है हमारे पास? किसी भी फाइल की सूरत में किधर सेव होगा? कंप्यूटर के अंदर। Yes, sir. सही है, कन्वर्टिंग हार्ड कॉपी इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अच्छा, अभी इसकी जो है मैं थोड़ी सी तुम्हें वर्किंग समझा देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारे पास है स्कैनर। ये पूरा इसका क्या है, ग्लास पैनल। ठीक है, ये पूरी इसकी क्या है, ग्लास पैनल है। सही है, इस ग्लास पैनल के ऊपर जब मैं अपना पेपर डॉक्यूमेंट रखूंगा, ये क्या है मेरा पेपर डॉक्यूमेंट। जब मैं इस ग्लास पैनल के ऊपर अपना पेपर डॉक्यूमेंट रखूंगा, इस ग्लास पैनल के नीचे क्या लगी हुई होगी, लाइट, जो कि क्या करेगी, शाइन करेगी। नॉर्मली फोटोकॉपी वाले की दुकान में आपने देखा होगा, वो जो है क्या करता है, पेपर को उसके ऊपर रखता है और लाइट नीचे से शाइन करती है, बिल्कुल वैसे ही लाइट क्या करेगी, शाइन। और इधर हमारे पास क्या होगा, स्कैन हेड। सही है। जी सर। अब यहाँ से ब्राइट लाइट क्या होगी, एमिट होगी, यानी पूरे में लाइट क्या करेगी, सराउंड करेगी। और ये जो स्कैन हेड में मेरा जो स्कैन हेड है, ये क्या करेगा, ये पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर यहाँ से पहले इधर जाएगा और इधर से ऐसे आएगा। इसका क्या मतलब, वो मेरा जो स्कैन हेड है ये क्या करेगा, ये यूं करके आगे जाएगा और फिर जी ये सर। वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। सही है, तो ये Okay, चीज sir. की हुई। जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, उससे क्या होगा, जो हमारा पेपर के अंदर जितने भी वर्ड्स लिखे हुए होंगे वो क्या करेंगे, वो लाइट रे को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। और बाकी की जो लाइट रे होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ होगा, वो सेंसर क्या करेगा, लाइट रे को सेंस करेगा, कैप्चर कर लेगा। उससे जो इमेज होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी डिजिटल फाइल के अंदर। सबसे पहले क्या होगा, लाइट शाइन्स ऑन द डॉक्यूमेंट। नंबर टू, रिफ्लेक्टेड लाइट इज कैप्चर्ड बाय सेंसर।
रिफ्लेक्टेड लाइट किसने कैप्चर कर ली? सेंसर ने। नंबर 3, कैप्चर्ड लाइट कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? डिजिटल फाइल के अंदर। लास्ट में क्या होगा? 2D डिजिटल इमेज डिस्प्ले हो जाएगी किधर? कंप्यूटर स्क्रीन पे। सही है, तो ये था हमारा 2D स्कैनर। 2D स्कैनर के अंदर क्या हुआ? 2D स्कैनर जो है मेथड ऑफ इनपुटिंग पेपर डॉक्यूमेंट है और स्टोर कर देता है किधर? कंप्यूटर के अंदर। ये इसकी वर्किंग हो गई। अब 2D स्कैनर के हम देखेंगे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब है यूजेस। सबसे पहला यूज 2D स्कैनर का क्या है? Sir, it can be to save that data in like computer form. यस, सेव डेटा इनटू कंप्यूटर। दूसरा है स्कैनिंग पासपोर्ट्स ऑन एट एयरपोर्ट्स। ठीक है। अच्छा, अब एयरपोर्ट के बाद तो ये हमारे पास क्या हो गया? एप्लीकेशंस। अच्छा, अब देखो इसके एडवांटेजेस। Sir, does it have any disadvantages? नहीं, डिसएडवांटेज तो नहीं है इसका। इजी टू इनपुट, हैज नो नीड टू टाइप लॉन्ग डॉक्यूमेंट बाय कीबोर्ड। दूसरा क्या? स्कैन्स पिक्चर्स ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट इसका ये होगा कि ये फास्ट मेथड है, फास्ट है। फोर्थ पॉइंट ये होगा कि ये एक्यूरेट है। कि अगर ह्यूमन टाइप करेगा तो उससे क्या होगा? स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस हैं, लेकिन अगर हम स्कैन करेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह के चांसेस नहीं है। Yes, sir. अच्छा, इसका एक ही डिसएडवांटेज है, वो क्या है? इसकी जो क्वालिटी है ना वो डिपेंड करती है स्कैनर के ऊपर। क्वालिटी ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट डिपेंड्स ऑन द स्कैनर्स रेजोल्यूशन। अगर स्कैनर हाई रेजोल्यूशन का है तो क्या होगा कि जो हमारा वो स्कैन डॉक्यूमेंट होगा उसकी क्वालिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा अच्छी होगी, हाई क्वालिटी होगी। लेकिन अगर उसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है हमारे स्कैनर की तो क्या होगा? ब्लर्ड Sir, इमेज आएगी हमारे पास। yes, sir. सही है। अच्छा, अब जो है हम आते हैं 3D स्कैनर्स पे। बल्कि इससे पहले एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, OCR। अच्छा, OCR क्या है? OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। Sir, what is its purpose? It its purpose is to convert the scanned text into text file format.
तो देखो जैसे मैंने जो है क्या किया, एक इमेज है मेरे पास, इसके अंदर ये सारा का सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने डॉक्यूमेंट को अपने पास स्कैन कर लिया। स्कैन डॉक्यूमेंट एक तरीके से पिक्चर टाइप होता है, सही है। अब इसके अंदर एडिटिंग करने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, वो कौन सा होगा, ओसीआर सॉफ्टवेयर। ओसीआर सॉफ्टवेयर से जब मैं इसको ओसीआर सॉफ्टवेयर में से पास करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास एडिटेबल फाइल बन जाएगी। यानी अब मैं इसके अंदर एडिटिंग कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा एडिटिंग कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके अंदर टेबल बनाना है, तो अब मैं वो टेबल इसके अंदर बना सकता हूँ। या मुझे किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, हेडिंग है मेरे पास, हेडिंग का मुझे कलर फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, वो अब मैं किससे करूंगा, ओसीआर सॉफ्टवेयर से। ओसीआर सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या होता है, ये एक स्कैन डॉक्यूमेंट को क्या कर देता है, एडिटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। So scanned document is not editable at first. स्कैन इमेज होती है ना, जो जो भी हम स्कैन करते हैं ना, वो एक इमेज के तौर पे आ जाता है हमारे पास, सही है। जी सर। ओ लेवल में ना अभी तुमने से बस इतना याद रखना है कि ओसीआर क्या करता है, इमेज को एडिटेबल टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में चेंज कर देता है। Okay sir. इट इज अ सॉफ्टवेयर विच अलाउ scanned text। सही है, तो ये हमारा ओसीआर भी हो गया। अच्छा अब आते हैं हम 3D स्कैनर्स। 3D स्कैनर्स क्या करते हैं, ये स्कैन करते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। स्कैन सॉलिड ऑब्जेक्ट, और उसकी क्या कर देते हैं, इमेज प्रोड्यूस करते हैं, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि PS4 वगैरह के अंदर जो हमारे पास गेम्स आते हैं, उसके अंदर एक गेम है फीफा का। तो जो फीफा वाले जी हैं सर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी फुटबॉलर्स हैं उनके क्या किया, 3D स्कैनिंग करी उनके फेस की, इसीलिए जो उनके अंदर फेसेस होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, रियल होते हैं। अब मेसी हो गया, नेमार हो गया, इन लोगों के जो फेसेस हैं उसके अंदर कैसे रियल हैं, तो वो जी किसके सर। थ्रू किया इन्होंने, 3D स्कैनर्स के थ्रू। तो 3D स्कैनर क्या करता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट की एक 3D डिजिटल इमेज प्रोड्यूस कर देता है। तो अब प्रोड्यूस कैसे करता है, इसकी वर्किंग देख लो। सबसे पहले क्या करता है, लेजर लाइट को जो है वो एमिट करता है, लेजर लाइट, लेजर लाइट इज एमिटेड। सेकंड, मेजरमेंट को वो रिकॉर्ड कर लेता है, मेजरमेंट को क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर देता है, और इस मेजरमेंट को यूज करते हुए, बाय यूजिंग मेजरमेंट, द 3D ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फाइल, सही है। जी सर। फोर्थ स्टेप पे, हेंस प्रोड्यूस 3D डिजिटल मॉडल। अच्छा जो डिजिटल का वर्ड है ये मैं क्यों बार बार यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें किसके अंदर होंगी, कंप्यूटर के अंदर प्रोड्यूस होंगी। Yes sir. So it is similar to virtual. नहीं, वर्चुअल तो अलग होता Sir, digital. You have written digital because this data will show in the computer. है, यस।
उसका मतलब ये हुआ कि जो है ना वो नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ इमेज शो करेगा, जैसे नॉर्मल गूगल पे इमेजेस नहीं आती हमारे पास वैसे। जी सर। जैसे ये बंदा रियल आदमी खड़ा हुआ है, सही है, और ये मेरे पास जो है 3D स्कैनर है एक टाइप का। ये 3D स्कैनर क्या कर रहा है, ये जो है ना लाइट रे एमिट कर रहा है। ये एमिट करने के बाद ये जो है क्या करेगा, मेजरमेंट्स को रिकॉर्ड करेगा। मेजरमेंट का क्या मतलब, फेस के अंदर जो लेंथ है, आईज के बीच की लेंथ, नोज विड्थ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें जो है वो रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद वो किधर भेज देगा, कंप्यूटर पे। और बिल्कुल सेम एज इट इज यही बंदा किधर आ जाएगा, हमारे पास कंप्यूटर पे शो होगा। समझ आया? यस सर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इमेज शो होगी इस बंदे की, 3D होगी। लेकिन वर्चुअल के केस में हम बंदे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो है स्कैनिंग के केस में वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्चुअल इमेज होगी। वर्चुअल नहीं मतलब 3D इमेज होगी। यस सर। एग्जाम्पल एक याद कर लो, एक है फीफा, बाकी जो रेसलिंग का एक गेम है 2K21, ये सारे जो गेम्स हैं ये सब यूज करते हैं 3D स्कैनिंग। ठीक है, फिर अब इसके यूज एप्लीकेशन के कहाँ कहाँ और कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले ये हमारे पास यूज होता है सिटी स्कैन के अंदर, जहाँ पे बंदे की बॉडी को अंदर डाल देते हैं मशीन के, और वो जो है स्कैनिंग होती है पूरी बॉडी की, फिर अंदर के सारे ऑर्गन्स की इमेजेस वगैरह बनती है। फिर उसके बाद MRI के अंदर यूज होता है। ये सब चीजें आएंगी नहीं, एप्लीकेशन वगैरह इतनी ज्यादा आती नहीं है फिर भी, लेकिन याद कर लेना इनकी ना, जी सर। डिस्क्रिप्शन नहीं आती। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसके एडवांटेजेस। 3D स्कैनिंग के एडवांटेजेस क्या है हमारे पास। नंबर 1 फास्ट है, नंबर 2 एक्यूरेट है। यस सर। ठीक है, तो ये दो एडवांटेजेस हो गए। उसके बाद हमारे पास डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज है हमारे पास नॉट पोर्टेबल। ठीक है, नंबर 2 रिक्वायर ट्रेनिंग। जो बंदा इसको यूज करेगा या होल्ड करेगा, उसको ट्रेनिंग रिक्वायर है इसकी यूजेज के लिए, कि कैसे इसको यूज करना है। तो ये इतना ज्यादा इजी नहीं होता यूज करना एज कम्पेयर टू 2D स्कैनर। 2D स्कैनर हमारे पास इजी टू यूज होता है। And sir, using a 3D scanner is difficult. यस, लेबर्स नीड टू नो कैड सॉफ्टवेयर। कैड एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास जिसके अंदर जो है 3D मॉडल जनरेट करता है। कैड हो गया या CAE, ये दो सॉफ्टवेयर है। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सही है। जी सर। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने स्कैनर कर लिए दो। अगला टॉपिक है हमारे पास बारकोड। बारकोड स्कैनर से सबसे पहले आते हैं बारकोड। बारकोड होता क्या है? बारकोड होता है सीरीज ऑफ पैरेलल। बारकोड इज Sir, सीरीज ऑफ, black and white parallel lines. या सीरीज ऑफ ब्लैक एंड वाइट, या फिर इसको एक और तरीके से लिखा जाता है डार्क एंड लाइट। क्योंकि मैंने बहुत सारे पास पेपर में ये वाली वर्डिंग भी देखी है, डार्क एंड लाइट पैरेलल लाइंस।
ऑफ डिफरेंट विड्थ। सही है, तो ये हमारे पास क्या था, बारकोड। अगली चीज पर हम आते हैं, बारकोड के अंदर क्या होता है, 0 से 9 तक के जो नंबर है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं सीरीज में, और थिकनेसेस अलग होती है ब्लैक लाइन की। ब्लैक लाइन है डिफरेंट, तक जो ब्लैक लाइंस होती है ना उसकी डिफरेंट थिकनेस होती है। ठीक है, और ब्लैक लाइन की थिकनेस के अंदर ही हमारा क्या स्टोर होता है, डेटा। जी सर। सर व्हाइट लाइंस की भी अलग अलग थिकनेस होती है या दोज आर सेम? वो डिपेंड करता है ब्लैक लाइन की थिकनेस के ऊपर। ओके सर। ठीक है। अच्छा, जो बारकोड्स होते हैं उसके अंदर जो है अलाइनमेंट के लिए 3 लाइंस यूज होती हैं, उन लाइंस को कहते हैं गार्ड बार्स। गार्ड बार्स आर यूज्ड फॉर अलाइनमेंट। सही है। अच्छा, इसके बाद 2 साइड्स होती हैं, देयर आर 2 साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, LHS, एंड राइट हैंड साइड, इसको हम क्या कहेंगे, RHS। ठीक है। अच्छा, ये जो गार्ड बार्स होते हैं ना ये कैसे होंगे, ये हमारा पहला गार्ड बार। ठीक है, ये हमारा एक गार्ड बार है, इसको हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 1। ठीक है, फिर हमारा Sir, दूसरा गार्ड बार। there are three guard bars in every barcode. यस, ये हमारा गार्ड बार 2 है, और ये हमारा गार्ड बार 3 है। अच्छा, अब इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, ये जो हमारा गार्ड बार है ना, ये वाला, ये सेपरेट कर रहा है 2 साइड को। वो कैसे, ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। सही है, जी तो ये सर। हमारे पास एज अ सेपरेटर यूज हो रहा है, ये वाला गार्ड बार। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ही हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट डार्क एंड लाइट लाइंस होंगी, डिफरेंट थिकनेस की। फॉर एग्जाम्पल ये, Sir, what is the purpose of guard bars? इट सेपरेट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो, अगर मुझे ये सारा डाटा अपने पास सेव करना है, ठीक है, तो गार्ड बार क्या करेगा, अलाइनमेंट करेगा, ये राइट हैंड साइड को मैं अलग से कैलकुलेट करूंगा, इस वाली लेफ्ट हैंड साइड को मैं अलग से कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे पास पूरा डाटा आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मेरे पास 2 बारकोड है, जब बारकोड को प्रिंट किया जाता है तो बारकोड अलग अलग थोड़ी ना प्रिंट होते हैं, सारे साथ में प्रिंट होते हैं, तो उसके अंदर डिफरेंस के लिए गार्ड बार यूज होते हैं, ताकि उसमें क्या क्रिएट हो, डिफरेंस क्रिएट हो। Okay, सही sir. है, अगर मैं ये गार्ड बार यूज नहीं करूंगा, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं हटा रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी साइड राइट हैंड साइड है, कौन सी साइड लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब बताना मुश्किल है ना कि भाई यहाँ से जो है ये थर्ड और फोर्थ के बीच में यहाँ पे गार्ड बार, यहाँ पे जो है ये है लेफ्ट हैंड साइड। कोई बोलेगा नहीं नहीं ये वाली है लेफ्ट हैंड साइड, इसीलिए हमने क्या किया, गार्ड बार यूज किए। वो क्या करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे, ये है लेफ्ट ये है राइट। सही है, और ये दूसरे, ये वाले जो गार्ड बार है ये क्या करेगा, ये वाली जो लाइंस है इनको आगे बढ़ने से रोकेगा, या कह लो इसको बाउंड्री गार्ड बार। Oh, sir, there are two boundary. There for making X boundary, there will be two guard bars used, and the one will be in the middle. यस। Okay, अच्छा sir. अच्छा, अब बारकोड का जो नेक्स्ट पॉइंट बारकोड का क्या है, कि जो हमारा बारकोड है ना वो स्टोर करता है 30 डिजिट्स ओनली। एक बारकोड जो कि ऐसा होता है दिखने में, वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 30 डिजिट्स को स्टोर करेगा, जिसकी क्या मतलब हुई कि जो है जो स्टोरेज है वो क्या है, लेस। अच्छा, अगली चीज, एक डिजिट किस पे कंप्राइज होगी, 7 बाइनरी बिट्स पे।
सही है। जी सर। अब जैसे मेरा ये एक डिजिट है ए, तो ये किस पे कंप्राइज करेगा, ये कंप्राइज करेगा 7 बाइनरी बिट्स। तो ये 7 बाइनरी बिट्स मुझे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट। सही है। जी सर। तो ये था हमारा बारकोड। अच्छा, अब आते हैं बारकोड रीडर के ऊपर। बारकोड रीडर एक डिवाइस है जो कि यूज होती है बारकोड को स्कैन करने के लिए। बारकोड रीडर इज अ डिवाइस which scans a barcode। ठीक है। टू स्कैन अ बारकोड, a red laser is emitted। ठीक है। एक Sir, बारकोड को स्कैन करने के लिए रेड लेजर एमिट can you, करते हैं। sir, can you explain this point again? ये देखो, बारकोड जो है ना, उसको स्कैन करने के लिए एक डिवाइस यूज होती है, वो कहलाती है बारकोड स्कैनर। ठीक है, वो इस टाइप की कुछ डिवाइस होती है। ये डिवाइस क्या करेगी, ये डिवाइस एक रेड लेजर एमिट करेगी। जी सर। सर ऐसे सुपरमार्केट्स में भी होता है। हाँ, ये सुपरमार्केट्स और लाइब्रेरीज के अंदर यूज होता है, इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये एक रेड लेजर एमिट करेगी। ये रेड लेजर क्या करेगी, जितना भी डेटा स्टोर है बारकोड के अंदर वो उसको एक्सट्रैक्ट करेगी। सही है। व्हाइट बार जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं कम, और जो ब्लैक बार है वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा देखो, द वाइट बार्स, यानी कौन से वाले, ये जितने भी बार्स हैं, यस सर। जो व्हाइट बार्स हैं, ये क्या करेंगे, दे रिफ्लेक्ट करेंगे लाइट्स। Sir, what is the device called that scans the barcode? Laser scanner? नहीं, लेजर स्कैनर नहीं, इट इज नोन एज बारकोड रीडर और बारकोड स्कैनर। Okay, sir. ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्ट करेगी लाइट। ब्लैक बार्स जो होंगे हमारे, वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब। सही है। जी रिफ्लेक्टेड सर। लाइट जो होगी वो सेंसर क्या करेगा, सेंस। ठीक है। और एक पैटर्न जनरेट होगा। ठीक है, एक पैटर्न जनरेट होगा जो कि कन्वर्ट हो जाएगा डिजिटल डेटा में। माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्रेट द डेटा, यानी माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उस डेटा को देखते हुए कोई ना कोई डिसीजन लेगा। सही है। Sir, it is used in, like you said, libraries, and I have also seen it in supermarkets. यस, इट इज यूज्ड इन लाइब्रेरीज। Sir, also a lot of times in supermarket. यस, मोस्टली इन सुपरमार्केट। इट इज यूज्ड इन एयरपोर्ट्स एज वेल। Yes, sir. ये इसकी 3 एप्लीकेशन हो गई। अच्छा, अब आते हैं हम इसके एडवांटेजेस पे। सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास इसका क्या है, इट इज इजी टू यूज। Yes, sir. दूसरा एडवांटेज क्या है, लेस एक्सपेंसिव। तीसरा एडवांटेज हमारे पास क्या है, कि क्या होता है, लाइट वेट होता है। Ji, sir. Sir, it is less expensive, so यस।
Sir, it is less expensive. So the scanning a QR code is expensive than this. No, scanning a QR code is least expensive because a QR code can be scanned by a mobile phone Even on camera phone. Yes, sir. by application. So the scanning of QR code is least expensive. ठीक है. अच्छा, फिर ये क्या होता है, ये जो है ड्यूरेबल भी होता है. ड्यूरेबल का मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग. अब इसके डिसएडवांटेजेस पे आते हैं. इसका जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो क्या है, इफ a barcode अगर हमारा एक बारकोड जो है ना वो थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो क्या होगा, ये स्कैन नहीं करेगा. दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, ह्यूमन पावर्ड है. जी सर. सो प्रोन टू एरर. प्रोन टू एरर का मतलब कि जो है ना इससे एरर हो सकते हैं. फिर And उसके sir, बाद QR code is 90% accurate most of the time. यस. अच्छा, अगली चीज के जो सिस्टम फेलियर है, वो क्या कॉज करेगा, डिले. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन. No sir. जी अच्छा, सर. अब ये जो अगली चीज है इनपुट डिवाइस, वो है क्यूआर कोड. अच्छा, क्यूआर कोड क्या होता है, क्यूआर कोड ये एक टाइप ऑफ बार कोड होता है, सही है. मॉडर्न टाइप ऑफ बार कोड. Yes sir. सही है. अच्छा, उसके बाद जो हमारा क्यूआर कोड होता है वो होता है किसके अंदर है, स्क्वायर शेप होता है, मैट्रिक्स शेप कहते हैं उसको. Yes तो sir. इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, क्यूआर कोड इज मेड अप ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ब्लैक स्क्वायर्स ऑन अ वाइट बैकग्राउंड. Yes sir. क्यूआर कोड हमारे पास स्क्वायर शेप में होगा. Sir, and barcode will be rectangular. यस. अच्छा, एक स्क्वायर हमारे पास इधर होगा, एक स्क्वायर हमारे पास इधर होगा, और एक स्क्वायर हमारे पास इधर होगा. अच्छा, ये जो तीन स्क्वायर हैं हमारे पास, ये यूज होते हैं किस चीज के लिए, अलाइनमेंट के लिए. ये तीनों चीजें किस लिए यूज होगी, So for the अलाइनमेंट के लिए. क्यूआर कोड के अंदर बाकी जो है स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स यूज हुए हुए होंगे पूरे क्यूआर कोड के अंदर. और लेकिन ये जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं ना, इनके बाहर नहीं जा सकते. यानी जो बाउंड्री है ना, ये बॉक्सेस ये बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं. जी सर. ठीक है, इसके बाहर ये नहीं जा सकते. तो ये होता है क्यूआर कोड. सही है. अच्छा, क्यूआर कोड क्या है, क्यूआर कोड जो है वो मोर स्टोरेज होती है इसके अंदर. Sir, more capacity. यस, मोर स्टोरेज कैपेसिटी. देन जो हमारा क्यूआर कोड होता है होल्ड्स अप टू 7,000 डिजिट्स. बारकोड हमारा 30 डिजिट्स होल्ड कर रहा था, हर एक डिजिट किसके बराबर होती है, 7 बाइनरी बिट्स के बराबर. तो बारकोड हमारा 30 डिजिट्स कर रहा था, ये कितना कर रहा है, ये 700 डिजिट्स. फिर उसके बाद
कैन बी स्कैन्ड बाय एन ऐप। सही है। बारकोड रीडर कैसे रीड करता है? बारकोड रीडर क्या करेगा, सबसे पहले ऐप के थ्रू एक लेजर इमेज इमेज के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बारकोड है, इसके ऊपर लेजर लाइट आएगी, तो जो 3 लार्ज स्क्वायर होंगे इधर, वो डिफाइन करेंगे हमारी क्या, अलाइनमेंट। फिर जो ब्लैक स्क्वायर्स होंगे इधर, सारे सारे ब्लैक स्क्वायर्स, वो क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे जितनी भी लाइट होगी। और व्हाइट स्क्वायर क्या करेंगे, वो रिफ्लेक्ट करेंगे हमारी लाइट। ये लाइट जो रिफ्लेक्टेड होगी वो किधर चली जाएगी, सेंसर के पास। जो डिवाइस होगी या जो ऐप होगा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मोबाइल फोन है, तो ये क्या करेगा, ये उसको प्रोसेस करेगा जो रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड इमेज होगी, और वो कन्वर्ट कर देगा बाइनरी वैल्यू में, जिससे मेरा मोबाइल फोन मेरे पास जो भी ऑप्शन होगा या एप्लीकेशन होगी वो ओपन कर देगा। सही है, वर्किंग समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस पे आ जाते हैं। बल्कि सबसे पहले एप्लीकेशंस। बारकोड हमारे पास किधर यूज होता है, एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर यूज होता है। फिर उसके बाद मैगजीन्स में यूज होता है। फिर उसके बाद होल्ड करता है क्या, यूआरएल होल्ड करेगा। तो अब आते हैं हम इसके एप्ली अपना एडवांटेजेस पे। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, सबसे पहला एडवांटेज होगा इजी टू यूज। नंबर सेकंड एडवांटेज हमारे पास क्या होगा इसका, कि रीडायरेक्ट टू वेबसाइट, सो डू नॉट नीड टू टाइप लिंक। Sir, basically like a shortcut. सॉरी। Sir, it is basically like a shortcut. यस। अच्छा, उसके बाद एडवांटेज इसका क्या होगा, चीप है, Yes, sir. मोर स्टोरेज है इसके अंदर। सही, तो ये सारे हमारे पास के क्या हो गए, एडवांटेजेस। अच्छा, क्यूआर कोड के जो डिसएडवांटेजेस हमारे पास होंगे, वो सबसे पहला है सिक्योरिटी थ्रेट। एज इट मे लीड टू बोगस वेबसाइट। ठीक है, Yes, sir. बोगस वेबसाइट का मतलब कि जो है ना, फेक वेबसाइट होती है जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं हमें। Sir, and it leads us to bringing viruses to our device. यस, मे हैव अ वायरस। उसके बाद अपना, बस डिसएडवांटेजेस दो ही हैं इसके। तो आज हमने 2D स्कैनर, 3D स्कैनर, क्यूआर कोड और बारकोड कर लिया। तो अभी हमारे पास क्या बचा है, डिजिटल कैमरा, माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन और माइक्रोफोन और सेंसर। ठीक है, ये कल की क्लास में हो जाएगा आराम से।